जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आपको कुछ एक मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताना चाहता हूँ। उसको बहुत विशेष गौर से सुनना है, बाकी लोगों को भी शेयर करना है। वीडियो को पूरा देखें। हमें करना क्या है, सबसे बड़ी तो जब अब हम केस की तैयारी कर रहे हैं, इस केस की तैयारी के बाद सरकार चुप नहीं बैठेगी। बौखलाहट में आ रही है सरकार और अपने किसी भी पैतरे से सबको कमजोर करने की कोशिश करेगी। एक काम तो सबको ये करना है कि जो नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की साइट पर आ रहे हैं, लगातार वो उनको बदली करेंगे, अपनी हर चाल आजमाएंगे। हर एक नोटिफिकेशन की आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है या स्क्रीन रिकॉर्डर रखना है कि वो क्या तब्दीलियां कर रहे हैं, क्योंकि वो मुकर जाएंगे। उसके अलावा जो ये न्यूज़ पर हवा फैल रही है, एक चल रहा था कि हम पहले जो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन और इनकी बातों से जो हुआ था कि हम 25% लेंगे, 75 को आउट कर देंगे। बीच में एक बार ये चला था कि हम 25 में से भी कम कर सकते हैं, और एक बार बीच में अफवाह कर दिया इन्होंने कि हम 50 भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया है, जो ये दाड़ दाड़ कर बोल रहे थे कि हाँ हम जनता पर गलत निर्णय थोपेंगे और जनता चुप रहेगी, इनको ये लग रहा था कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सबके अंदर एक डर था, और इनको ये लगा कि हम जो थोप देंगे वो ये सुनेंगे। आज हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। जो फौज में जाने की तैयारी कर सकता है, जो वहां सीने पर गोली खाने की तैयारी कर सकता है, वो अपने लिए भी लड़ सकता है। तो आपको मजबूत रहना है, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना है। मैं फिर कहता हूं कि हमारा कोर्ट में डलेगा तो हमारी जीतने की आस सबसे ज्यादा है। इस बीच में जो बंदे अब से पहले जो कर दिया, मेरे को पता नहीं उसकी, मैं कहता हूं कि थोड़े दिन थोड़ा सा शांति रखें। गलती से भी आपको अगर कहीं धरना देना है तो शांति से बैठें, अनशन करें, भूख हड़ताल करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं तोड़ा फोड़ी मत करो। क्योंकि ये अब मेरे पास जैसे यूपी वगैरह से कई जगह से आया कि लोगों को घर से उठाया जा रहा है, उनको जमानत नहीं दी जा रही, तो उसका भी हम कोर्ट में डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट को। और जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको हम अवगत कराएंगे कि इस तरह घर से उठाकर जिन बच्चों को आपने, जिनकी मेहनत को एकदम बिल्कुल आकर वो हीरो की तरह बोल दिया ना, अब हम ये कैंसिल करते हैं, तो उससे वो बच्चों को आहत हुई है और उन्होंने किया है। तो ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया है कानूनी के हिसाब से करें, लेकिन इस तरह उठाना, फिर उनको जमानत नहीं देना या उनको धमकियां देना, फोन पर बहुत से अधिकारी लेवल के धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप कानून से जो काम करते हो, तरीके से करते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को इस तरह के नुकसान पहुंचाओगे, उसमें हम इन्वॉल्व ना, आपका आगे ना पीछे। इसी के साथ फिर कहूंगा कि ऐसी अफवाहें आएंगी कि वो कोर्ट में फैसला दे दिया, वो हार गया। हमें दूसरे से मतलब नहीं, जब हमारे केस का क्या रिजल्ट आता है, मैं इस चैनल के जरिए आपको बताऊंगा कि ये आया है, वही आपको सुनना है। अफवाहों को ध्यान मत देना। बहुत से लोग स्क्रीनशॉट भेजते, सर ये आ गया, फलाना आ गया। जब कंफर्म होगा तो हम आपको कंफर्म करके दे देंगे। मैं आज शाम को जयपुर में हूं, कल मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। जब तक ये फैसला नहीं आएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैं दिल्ली ही रहूंगा। जो भी वहां फोन से मेरे से मिल सकता है, बातें कर सकता है, जो भी डिसीजन होगा वहां बैठकर ओपनली बताएंगे आपको। एक सबसे बड़ी बात और कि मैंने जो नंबर दिए हैं, जिसके पास पीडीएफ नहीं पूछा है, मैंने अपनी पोस्ट में उनके नंबर दे दिए हैं, उनसे पीडीएफ आप ले सकते हो। बाकी कोई भी जानकारी, ये नंबर है जो मेरा 82 90 35 45 13, ये जो दोनों साइड में नंबर आया है, आपको कोई भी कंफर्म जो जानकारी इसी नंबर से मिलेगी। आगे हम क्या कर रहे हैं वो इसी नंबर से मिलेगी। जो आप अपनी तरफ से डोनेशन दे रहे हो, इसमें जो 500 रुपये हमने कहा है, वो इसी नंबर पर भेजना है। कोई भी आपको, हो सकता है हमारे बीच में ही कोई मिलकर कह दे कि इस नंबर पर डाल दो, इस नंबर पर, या वकील साहब के पास भी नंबर जा रहे हैं, उनकी भी टीम है, कोई भी कह दे कि यहाँ दे दो, नहीं देना आपने। जो भी फोन पे, जी पे जो भी करोगे, यही नंबर है 82 90 35 45 13। इसके जहां जिन बच्चों का भी आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको हर एक चीज का हिसाब इसी चैनल के जरिए मिलेगा। बचेगा वो पैसा रिटर्न किया जाएगा, जितना खर्चा होगा सारी डिटेल दी जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि पहले हमने कहा था कि हम 1000 रुपये लेंगे, अगर बच्चे बढ़ते हैं तो हमने 500 कर दिया है।
और बढ़ेंगे तो इसमें से हम रिटर्न करेंगे। जो बच्चे भेज रहे हैं, जो इंडिविजुअल भेज रहा है, वो अपना जिसमें मेरे को कॉपी मैंने बताया ना PDF की जो वकालतनामा है उसके बैक साइड में अपना नाम नंबर सिग्नेचर करके जो भेजोगे, इसी नंबर पर एक कॉपी मेरे को भेजना है, ताकि हम उसमें लिस्ट बना रहे हैं और उसी पर ये फोन पे करके अपना ये भेजना। अकेला है वो अकेला भेज देगा, अगर 10 की लिस्ट में है 10 इकट्ठा भेजते हैं तो नीचे नाम लिख देंगे, ये फलाना सिंह का, ये फलाना सिंह का, और वो हमारे पास, ताकि हम लिस्ट बना सके। बीच में एक दो बंदे का आया है कि सर मैं अभी मतलब मेरे पास 200 है 500 है, तो एक जुनून कोई कि हाँ भाई सर मेरे पास अभी कम है और मैं कम दे रहा हूँ। एक आधा अगर कोई रियल केस है उनके लिए हम, जैसे मेरे को एक ने बताया कि सर मेरे पिताजी नहीं है, मैं भी मजदूरी करता हूँ, इतने साल मेहनत की और मैं अपने घर वालों का पेट पाल रहा था, मैंने और कर्जा भी लिया, तो मैं अभी 200 या 300 भेज दूँ, तो मैंने उसको कह दिया है। तो वो मैंने आपको लिस्ट में दिखाऊंगा उस बंदे का नाम भी और सब कुछ की भी, हाँ इसने कम दिया। अगर वो बाद में देता है तो ठीक है, अगर काम चलेगा तो हम उससे नहीं लेंगे। लेकिन इसकी संख्या ऐसे नहीं कि देखी देख बढ़ जाए, नहीं है। अगर बढ़नी है तो वो भी संख्या बढ़ सकती है ना कि हाँ सर मैं 500 से मैं आपको 1000 भी दे सकता हूँ। हिम्मत करो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह एक आधा कोई केस आ गया तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको आगे क्या करना है। अभी से नहीं कि अभी से मेरे व्हाट्सएप को भरना शुरू कर दो। एक तो वकील साहब ने हमारे कुछ एक पॉइंट दिए हैं, 4 या 5 पॉइंट हैं। एक कॉलम वो जिन्होंने इतने साल तैयारी की वो किया, और जिनका सरकार जो कह रही कि हमने 23 दे दिया फलाना दे दिया, जिनकी एज 23 से क्रॉस कर चुकी है, 24 साल के हैं, वो एक लेटर लिख कर देंगे। एक तो सभी के लिए पहले मैं बताता हूँ, सभी अपना तैयार रखना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और एक छोटा सा लेटर बनाना जिसमें कि हमारी जो आय है, हम गरीब परिवार से, मुझे पता है कि इनमें सारे किसानों के बच्चे और जवानों के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, तो उसमें बताना है अपनी मेरी एनुअल इनकम, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी मजदूर हैं या मेरे जवान हैं, और हम इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, तब हमने ये देखा है भर्तियाँ। उस समय का किसी के पास स्क्रीनशॉट, क्योंकि वो सारे वो बदली कर चुके हैं, वो दिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास है वो स्क्रीनशॉट, वो सब चीज़ें आपने तैयार रखनी है। संडे को या शनिवार को मैं दिल्ली जाऊँगा तो मैं या तो इसी नंबर पर या मेल द्वारा आपको बताऊँगा, वहाँ भेजना है। एक बात ये। दूसरा, जिनके पास NCCC सर्टिफिकेट है उनके लिए टेस्ट नहीं होता, उनकी सिर्फ एंट्री थी, तो वो लड़के कि सर मेरा सब कुछ कंप्लीट था और वो मेरे पास सी सर्टिफिकेट है, तो उस सी सर्टिफिकेट की कॉपी, अपने खुद का पैन कार्ड हो तो खुद का, पिताजी एनुअल इनकम, और कब भर्ती देखी, कब हमारे को ज्वाइनिंग के लिए कहा गया और कब कब, वो डिटेल भी रखनी है। वो फोटोकॉपी सारी आपको भेजनी है शनिवार तक मेरे पास, शनिवार शाम को। उसके अलावा जिनकी 24 मतलब 23 को क्रॉस कर गया और उसको मौका अब सरकार के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो वो भी लिखना है कि सर हम इतने बंदे हैं, अगर आपके पास ग्रुप है तो सभी के एक साथ डाल दो, अलग अलग हो तो इंडिविजुअल लिख दो कि भाई मैं 24 क्रॉस कर चुका सर, मैं तो सारी लिमिट्स में गई, मैं मतलब इन सब से बाहर हो चुका हूँ और मैंने इतना खर्चा लगाया, इतनी बार मैंने भर्तियाँ देखी, वो चीज़ आप लिखेंगे एक लेटर द्वारा। वो सारे हम अलग अलग कॉलम उसमें बढ़ाएंगे। उसके अलावा जो इतनी बार हमने तैयारी की, हमारा मेडिकल हो चुका है, हमारा फिजिकल हो चुका है, वो एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ है, और वो सारे प्रूफ भी धीरे धीरे आप तैयार रखेंगे जैसे जैसे हमारे से वहाँ मांगे जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, हम अपनी तरफ से तैयारी, सबको पता है उसका आदमी क्या कर रहा है, उसका है मतलब कोर्ट में लगने से पहले ही चर्चाएं सामने आ जाती हैं। तो जैसे जैसे मेरे पास आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। आगे की अपनी मैंने बता दिया, जो एक साधारण लेटर लिख कर रखो, कब भर्ती देखी, कितनी बार पोस्टपोन हुआ, वो सब तैयारी मेरी 24 हो गई, या मैं सी सर्टिफिकेट वाला हूँ, या मेरी इतनी है और इतने दिन मैंने तैयारी की है, वो लिख कर रखना। जैसे मैं मांगता हूँ इस पर रखना, ग्रुप है तो ग्रुप में और इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल। और कोई भी विशेष जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगा। मैं फिर कहता हूँ कि अब सरकार मुकर जाएगी क्योंकि लिखित में कोई नहीं दे रहे फलाना, तो मुकरेगी तो वो हमारे पास जो वीडियो प्रूफ है, न्यूज़ के प्रूफ हैं, वो सब आप रखना, और नोटिफिकेशन में जो भी चेंजमेंट है उसको भी रखना। इसके अलावा मैं फिर कह देता हूँ, अभी तक जो और भी बहुत से लोग लग रहे, सबका स्वागत है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग, लेकिन संख्या में पहुँचे, मजबूती से पहुँचे, जल्दबाजी से नहीं है।
जितनी मजबूत होकर जाओगे सरकार उससे उतना ही बैकफुट पे आएगी। मैं फिर कहता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए लाखों, ये जो मेरा चैनल है ना रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, इस पर जुड़े हुए लाखों सैनिक 95% जवान जेसीओ तक, यहाँ तक कि बहुत से अफसर तक कह रहे हैं कि स्कीम गलत है, सेना इससे कमजोर होगी, जवानों का मनोबल टूटेगा। जो भी तैयारी करने वाले थे युवा, उनकी संख्या आधी हो चुकी है। मजबूरी में ये तो होता है ना कि अगर किसी को आप बुलाकर, मेहमान बुलाकर या उसको घर पर रखकर बोलोगे कि भाई कोई भूखा और उसको बोलोगे कि आपको सड़े गले गेहूं खाने हैं या रोटी खानी है, तो 1-2 दिन वेट कर बेचारे को वो भी खाना पड़ता है। तो वही सरकार कर रही है। युवाओं को जो टॉर्चर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मैं फिर कहता हूँ जिन्होंने गलती की है ठीक है, और उसका भी तरीका होता है। उसके पीछे जो ये जांच करवा रहे हैं ना बहुत से लोग, हम जांच करवाएंगे तोड़ फोड़, तो उसके लिए हम एक रिट और तैयार कराएंगे कि इनको मजबूर किसने किया, जिन युवाओं ने जान दी उनका हर्जाना कौन भरेगा। वो चीज़ें हम भी तैयार कराएंगे। लेकिन पहले हम सिर्फ हमारा जो फोकस है, जिनका लिखित परीक्षा और ज्वाइनिंग बाकी है उनके ऊपर है, फिर आगे हम उन चीज़ों के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं। बाकी वीडियो शेयर करें, कोई सवाल हो तो मैंने फिर बता दिया इस नंबर पर। लेकिन एक तो मैंने पहले बोला कि लगातार जो नंबर चल रहा है थोड़ा सा इमरजेंसी होने पर ही करो, नहीं तो PDF वगैरह वहाँ से ले लो। फिर आप एक दूसरे भी शेयर करो ना यार, हमारी टीम बढ़ो। आप इस चीज़ को आप भी PDF को शेयर कर सकते हो, आस पड़ोस में बता सकते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओगे, जितने ज़्यादा लोग हम होंगे, हमारे हर साइड से प्रॉफिट होगा, मजबूती भी होगी, बजट भी जो आप दे रहे हो वो भी कम होगा, और एक हमारी ताकत भी बढ़ेगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।